एक लोमड़ी गधे को आकर बोलती है, जंगल के राजा शेर ने आपको याद किया है। गधा बोला, शेर ने और मुझे याद किया? मगर क्यों? लोमड़ी बोली, आप जैसे सुंदर और बलिष्ठ शरीर के धनी को भला शेर क्यों याद करेगा? केवल एक ही काम है, शेर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी की बातों में आके शेर के पास पहुंच गया। अब शेर ने गधे पे हमला कर दिया। गधे की किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। जो ही जान छुटा के भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? गधा बोला, अच्छा तू तो बोल रही थी तुम्हें राजा बनाने के लिए बुलाया है, वो तो मेरे कान खा गया। लोमड़ी बोली, कान खाए नहीं है, कान छोटे किए बेवकूफ। तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे, इन बड़े कानों की वजह से तुम्हारे सर में नहीं आएगा राज मुकुट। गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। शेर ने झपट कर वापस हमला कर दिया। गधा इस बार भी जैसे तैसे बच निकला और जो ही भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे तुम तो गधे के गधे ही ठहरे, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? गधा बोला, अरे धोखेबाज, शेर ने मेरे पे फिर से हमला कर दिया। कान तो चलो मान लिया, वो राज मुकुट पहनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी पूंछ में कौन सा राज मुकुट आएगा? लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, जरा सोच, जब तू राजा बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा, तो तेरी पूंछ चुभेगी नहीं? गधा बोला, हिरणी बिना किसी डर के दो शेरों के साथ चल रही थी। ये देखकर एक संत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें इन खतरनाक जानवरों से डर नहीं लगता? हिरणी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल पहले एक शेरनी की मौत हो गई थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अब वो दोनों बड़े हो गए और पूरे जंगल में ये ऐलान हो चुका है कि कोई भी हमारी माँ को बुरी नजर से ना देखे। ये बात पास के पेड़ पर बैठा एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, काश मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे लोग मेरी भी इज्जत करते। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े घायल सांप पर पड़ी। तोता तुरंत नीचे उतरा और सांप के पेट से कांटा निकाला और उसकी मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा ठीक हुआ, उसने पलटकर तोते को जोर से डंक मारा। संत ने घायल तोते को देखा और पूछा, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? तोता बोला, मैं हिरणी की अच्छाई से प्रेरित होकर सांप की मदद करने गया था, लेकिन उसने पलटकर मुझे ही डंक मार दिया। ऐसा क्यों? तो संत ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मदद करनी हो तो शेर के बच्चों की करो, विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो यही परिणाम होगा। मदद उनकी करो जो तुम्हारी मदद की कदर करे, वरना तुम्हारा एहसान भी लोग कमजोरी समझ लेंगे। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन माचिस की कीमत आज भी सिर्फ 1 रुपए ही है। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती।